Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach you class 7th mathematics exercise 11.1 and question number 6. Question number 6 है आपका स्टूडेंट, a wire is the shape of the rectangle. 6 नंबर क्वेश्चन में बोलता है एक वायर है, a wire is the shape of rectangle. a wire मीन्स होता है तार. It's the shape of a rectangle. It's the shape of a rectangle. रेक्टेंगल एक वायर है जिसका शेप जो है रेक्टेंगल का शेप का है. इसका शेप का है रेक्टेंगल, आयताकार शेप का है. इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर. कहता है इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर. लेंथ इज 40 सेंटीमीटर. कहता है तार की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है. एंड फिर इसके बाद क्या बोलता है, if the length is 40 centimeter and breadth कितनी है, and breadth कितनी है इसकी, breadth is 22 सेंटीमीटर. आपकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर की है, breadth जो है 22 सेंटीमीटर की है. if the same wire is the riband in the shape of a square. if the same wire कहता है the same wire है, if the same wire riband in the square of shape of square, if the same wire is riband shape of a square, what will the measure of his side? What will the measure of each side? उसके प्रत्येक साइड का मेजर क्या होगा इसमें बोला है. Also find which shape enclose more area. अभी कहता है also find which shape encloses more area. स्टूडेंट क्वेश्चन को समझना. अ वायर इज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर. एक वायर है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है. लेंथ उसकी है 40 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ है, लेंथ उसकी क्या है 40 सेंटीमीटर में है एंड ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर है. अब इसमें ये कहता है इफ द सेम वायर, एक सेम वायर है, इच रिबेंट शेप ऑफ द स्क्वायर, जिसको स्क्वायर के शेप में मोड़ा गया है. व्हाट विल द मेजर ऑफ इस साइड, उसके प्रत्येक साइड का मेजर क्या होगा. आल्सो फाइंड विच शेयर इंक्रोच मोर एरिया. और बताइए कौन सा जो है वायर है, या तो रेक्टेंगल से वायर ज्यादा एरिया फाइंड यानी होगा कि स्क्वायर से वाले का ज्यादा एरिया होगा. तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना चाहिए जब वायर की लेंथ सेम है, टोटल लेंथ सेम है, तो मतलब उस वायर का पेरीमीटर भी सेम होना चाहिए. इस क्वेश्चन में हमें पहले नंबर पे ये पता चलता है कि हमें वायर का पेरीमीटर से निकालना है और दोनों वायर का, चाहे स्क्वायर वायर होगा चाहे रेक्टेंगल, उन दोनों का पेरीमीटर सेम होगा. इसके बाद हमें दोनों का एरिया निकालना, बताना किसका एरिया ज्यादा होगा. तो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन. आज का सोल्यूशन भी बहुत ही डेंजरस होने वाला है, तो क्वेश्चन सोल्यूशन से देखिएगा. अब लेंथ ऑफ वायर, तो पहले हमारे पास जो है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन 6 में. आप यहां लिखेंगे सॉल्यूशन 6. पहले नंबर पे क्या है, लेंथ ऑफ वायर पता चला 40 सेंटीमीटर. कौन से शेप में था, रेक्टेंगुलर, ध्यान में रखिएगा. फिर ब्रेड्थ कितनी है 22 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ वायर निकालेंगे. पेरीमीटर ऑफ कौन से शेप में था ये भी लिखेंगे, रेक्टेंगुलर शेप वायर. फार्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ.
2 इंटू लेंथ कितनी 40 प्लस 22 सेंटीमीटर। 40 में 22 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू 62 सेंटीमीटर। 2 2 जा 4 2 6 जा 12 124 सेंटीमीटर। फिर इसमें हमें कहता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शेप वायर की जो है वो स्क्वायर शेप वायर की इक्वल है। यहां पे लिखेंगे रेक्टेंगल शेप वायर इक्वल टू स्क्वायर शेप वायर। अब रेक्टेंगल शेप वायर जो है स्क्वायर शेप वायर जो है रेक्टेंगल शेप वायर की इक्वल है, तो इस स्क्वायर शेप वायर की भी लेंथ कितना हो जाएगी, तो स्क्वायर शेप वायर की लेंथ कितना होगी, शेप वायर की लेंथ कितनी हो गई 124 सेंटीमीटर, इतना ही मिली। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो स्क्वायर शेप वायर की लेंथ कितना हो गई 124 सेंटीमीटर। अब जब लेंथ मिल गई स्क्वायर शेप वायर की, मतलब टोटल लेंथ स्क्वायर शेप वायर की भी मिल गई, तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप वायर क्या होता है, मिल गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप वायर की क्या मिली, शेप वायर की क्या मिली, जो रेक्टेंगल की थी 124 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू 124 सेंटीमीटर। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो साइड से निकलेगा डिवाइड में हो जाएगा। 4 3 12 4 1 4 31 सेंटीमीटर। ये तो हमें मिल गया साइड ऑफ स्क्वायर मिल गया 31 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वायर फार्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना है 44 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। 44 में 20 का 20 सॉरी लेंथ कितना था 40 था, अब ब्रीथ 22, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 2 जा 8 4 2 जा 8 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वायर एरिया ऑफ स्क्वायर वायर का क्या हो जाएगा साइड। अब साइड इंटू साइड आपने पता है साइड इंटू साइड का क्या होता है, साइड कितनी थी आई थी 31 सेंटीमीटर इंटू 31 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 1 1 जा 1 1 3 जा 3 3 3 1 जा 3 3 जा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया पूछता है ज्यादा है, तो आप लिखेंगे स्क्वायर वायर कवर मोर एरिया, स्क्वायर वायर इंक्लोज मोर एरिया। तो आप यहाँ लिखेंगे स्क्वायर वायर इंक्लोज मोर एरिया, मोर एरिया मतलब जो स्क्वायर वायर है स्टूडेंट वो ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या करता है कवर कर रहा है, इंक्लोज कर रहा है। कौन, स्क्वायर वायर कवर कर रहा है। कितना 961 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है, और जो रेक्टेंगल वायर है वो 880 सेंटीमीटर का एरिया कवर कर रहा है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 cm। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 130 cm है। इफ द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल 30 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की ब्रीथ 30 सेंटीमीटर है। आल्सो फाइंड लेंथ, तो आपको लेंथ निकालना है इसे बोला है। और आल्सो फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 cm। इफ द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, इफ द
ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल 30 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया 30 सेंटीमीटर, हमें पेरीमीटर मिल गया 130 सेंटीमीटर, ब्रीथ मिल गया 30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ एंड आल्सो फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पहले से जो पता है, सॉल्वेशन में आप उसको लिख लेंगे जो हमें पहले से ही पता है सॉल्व 7 में। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है, क्या पता है, 130 cm। ब्रीथ आपको पता है, ब्रीथ कितना दी है, ब्रीथ कितना दी है, ब्रीथ लिख लीजिएगा पहले नंबर पे, ब्रीथ लिख लीजिएगा 30 cm। आपको सॉल्व 7 में पहले ब्रीथ लिखेंगे 30 cm, फिर इसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 cm। अब इसका फार्मूला होता है 2 × L + B = 130 cm, 2 × L + 2 × B। B की वैल्यू देखेंगे 30 cm है, तो लिख देंगे 30 cm = 130 cm। अब 32 जो कितना हो जाएगी 60 cm इक्वल टू 130 cm, और यहाँ पे लिखेंगे 2L। तो 2L इक्वल टू क्या हो गया, 130 cm - 60 cm इक्वल टू 70 cm। 2L इक्वल टू 70 cm। तो आप यहाँ पे L इक्वल टू क्या लिख लेंगे, L इक्वल टू लिख लेंगे 70/2। क्या लिख लेंगे, L इक्वल टू लिख लेंगे 70/2। तो L इक्वल हो गया आपका 70/2, तो L इक्वल टू आ गया 35 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ मिल गई, ब्रीथ मिल गई, तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फार्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना है 35 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना है 30 सेंटीमीटर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 35 30 0 3 5 जो 15 का 5 कैरी है 1 3 3 जो 1 9 1 10 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।